Question number 81. A current of 2 ampere flow through a 2 ohm resistor when connected across a battery. Full stop. The same battery supply a current 0.5 ampere when the connected across 9 ohm resistor. The internal resistance of the battery is. पहले कह रहा है कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रही है, एक बैटरी से इसे कनेक्ट कर दिए। ये बैटरी है, इसमें ईएमएफ होगा, ईएमएफ है और आर है और कैपिटल आर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है। ओके, तो हम लोग लिखते हैं कि आई इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू दिया है बच्चों 2 एम्पियर और ईएमएफ जो दिया हुआ है ये ई है और कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर 2 है। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा सर्किट है एंड दूसरा सर्किट के लिख रहा हूँ। दूसरा सर्किट में है कि करंट 0.5 एम्पियर है और सेम इंटरनल सेम ईएमएफ है, ठीक है। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 9। दूसरा सेकंड हो गया। अब इन दोनों से हमको क्या सोल्व करना है, तो इसको क्या करते हैं कि 2 डिवाइडेड बटे मतलब कि a डिवाइडेड बटे b कर देते हैं। क्लियर? ये मैंने लिख दिया पहला सर्किट से और दूसरा एक और सर्किट है इसी तरह से, तो ये लिख दिया मैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2 डिवाइडेड बटे 0.5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, ईएमएफ डिवाइडेड बटे स्मॉल आर प्लस 2, ईएमएफ डिवाइडेड बटे स्मॉल आर प्लस 9। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ई हो जाएगा आपको 20 डिवाइडेड बटे 5 इज इक्वल टू, इसको भेजिएगा आर प्लस 9 डिवाइडेड बटे आर प्लस 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू आर प्लस 9 डिवाइडेड बटे आर प्लस 2। तो यहाँ पर क्या होगा 4r प्लस 8 इज इक्वल टू आर प्लस 9। इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर लाते हैं। तो 4r माइनस आर इज इक्वल टू 9 माइनस 8, तो 3r इज इक्वल टू 1। तो r इज इक्वल टू 1 बटे 3 ओम। तो r इज इक्वल टू 1/3 ओम आपको आंसर मिलेगा। और ऑप्शन देखेंगे तो बी। A student measure the terminal potential difference V of the cell of EMF E and internal resistance R as a function of current I flowing through it. The slope and intercept of the graph V and I respectively, V and I। तो देखो बच्चों कि हम लोग पढ़ते हैं कि V बराबर E माइनस आई इंटू आर। तो ये हो गया y, ये हो गया आपको c और ये हो गया माइनस m इंटू एक्स, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं। v इज इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई, ऐसे, ठीक है। तो हमें को कैलकुलेट करना है आई एंड एल, मतलब कि यहाँ पर है कि नाउ यहाँ पर ईएमएफ क्या मिल रहा है बच्चों, पॉजिटिव ईएमएफ मिल रहा है पॉजिटिव, और आर क्या मिल रहा है, आर मिल रहा है नेगेटिव, आर मिल रहा है नेगेटिव, है ना। तो इसमें ऑप्शन एक ऐसा देखना, जैसे भी है इधर आर है, इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसे होगा, है ना। निगेटिव स्लोप और
पॉजिटिव इंटरसेप्ट, मतलब कि ये हो गया ई, इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो गया। तो ऑप्शन अगर देखें आप कि आर निगेटिव है और ईएमएफ पॉजिटिव है, तो वो ऑप्शन है पहला ही है। क्लियर? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 2.2 volt when circuit is open and reduced to 1.8 volt when cell is connected to a resistance of capital R is equal to 5 ohm. Determine internal resistance. जब ओपन है तो सर्किट क्या है? ओपन सर्किट में कह रहा है कि V जो है वो कितना है? 2.2 वोल्ट है। ठीक है ना? तो V बराबर क्या होता है बच्चों? E माइनस IR होता है। तो जब ओपन होगा तो करंट क्या होगा? ओपन में करंट क्या होगा? जीरो ना होगा। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू E माइनस जीरो, यानी V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 2.2 वोल्ट, ये मिल गया। अब कह रहा है कि जब इसको कनेक्ट कर देते हैं, क्या कहता है बच्चों? तो ये इतना वोल्ट है, और जब इसको कनेक्ट कर रहा है, नाउ व्हेन कनेक्ट EMF डिवाइडेड बटे स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ऐसे लिखा जाएगा, है कि नहीं? अब यहाँ पर पोटेंशियल है या क्या? I इंटू कैपिटल R, इससे होगा पोटेंशियल I इंटू कैपिटल R हो जाएगा। तो V इसमें कितना है? 1 पॉइंट कितना घट के हो जा रहा है? इसको हटाइए, जब इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये आपको फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो V जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है बच्चों? 1.8 हो जा रहा है, देख रहे हैं ना? 1.8, और I का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ का वैल्यू रखिएगा EM इंटू कैपिटल R, हो गया। इसी को सोल्व कर देना है, इसको सोल्व करिएगा तो आपको मिल जाएगा R इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया हुआ है 5 ओम दिया हुआ है, एक V डैश जब क्लोज कर रहे हैं तो 1.8 वोल्ट हो रहा है, ये भी दिया हुआ है। सभी को पुट कर दीजिए, स्मॉल r निकाल लीजिए, तो 1.8 हुआ इजिकल टू EMF। तो EMF हो गया आपका, EMF है आपको 2.2, R है आपको 5 डिवाइडेड बटे, इस तरह से होगा। ठीक है? तो इसको आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ये 1.8 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, और ये 10 फिर 11 हो जाएगा, और यहाँ पर R प्लस 5 हो जाएगा, है ना? तो इसको सोल्व करेंगे तो R प्लस 5 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बटे 1.8, तो R इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बटे 1.8 माइनस 5, सोल्व करेंगे तो अब इसको 1.8 से 5 में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। कितना होगा बच्चों? 9। तो ये मिलेगा आपको 11 माइनस 5 इंटू 1.8 डिवाइडेड बटे 1.8, तो ये हो गया 11 माइनस, ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बटे 1.8, तो ये हो गया कितना? N2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बटे 1.8, 1 बटे 0.9, तो ये हो जाएगा 10/9, यही होगा आंसर। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन में ए मिलेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 84, अ कार battery of EMF 12 volt and internal resistance 5 into 10 to the power minus 2 ohm receive the current of 60 ampere from the external source, the terminal potential difference is, आपको निकालना है इसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो EMF जो है वो दिया हुआ है आपको 12 वोल्ट,
और इसमें स्मॉल आर का वैल्यू दिया हुआ 5 इंटू 10 टू द पावर -2 ओम। करंट जो है वो है 60 एम्पियर है। फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, कोई एक एक्सटर्नल सोर्स लगा हुआ है, यानी कहने का मतलब है कि इसको हम लोग क्या लिखते थे, इसको लिखते थे चार्जिंग, मतलब कि बाहर से इसको करंट मिल रहा है ना, बाहर से खुद इसको सप्लाई क्या कर रहा है, दे रहा है। तो जब बाहर से कोई सप्लाई देता है तो कैसे आप लिखते हैं पता है कि नहीं, V इजिकल टू ई, यहाँ पर माइनस लिखते हैं तो प्लस लिखेंगे IR, मतलब कि इसका वैल्यूज बढ़ रहा है। तो आपको निकालना है, हाँ आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इजिकल टू ई 12 प्लस आई का वैल्यू है 60, आर का वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये हो गया 12 प्लस ये हो गया आपको 300 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये हो जाएगा 12 अब प्लस 3, तो ये हो गया 15 वोल्ट आंसर। पोटेंशियल क्या करता है, पोटेंशियल इंक्रीमेंट करता है। कब इंक्रीमेंट करता है बच्चों, जब उसको आप चार्जिंग कर रहे हैं, इसको चार्जिंग लिखते हैं हम लोग, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसको क्या कहेंगे, चार्जिंग। चार्जिंग में ऐसे ही बढ़ता है, और डिस्चार्जिंग में क्या होता है, V बराबर E माइनस IR रहता है। आप पढ़े होंगे ऐसा। 85 द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड 0.1 ओम, मतलब कि इसमें जो EMF जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 वोल्ट, स्मॉल r जो दिया हुआ है 0.1 ओम ऐसे दिया हुआ। ओके, इट इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस 3.9 ओम, द वोल्टेज एक्रॉस। अच्छा, इसको 9 ओम से इस तरह हम कनेक्ट कर दिए, मतलब कि ये दिया हुआ आपको 9 ओम। तो कह रहा है कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि आप I बराबर क्या लिखते हैं, फार्मूला E स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो I यहाँ पर लिखिए, EMF आपको दिया हुआ है 2, स्मॉल r जो है आपको दिया हुआ है 0.1 और यहाँ पर हो गया 9। तो I इजिकल टू हो गया 2 डिवाइडेड बाई 9.1। तो V इजिकल टू आपको निकालना है, तो I इंटू कितना R, तो I कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू कैपिटल R 9 है, तो लगभग कितना हो जाएगा, लगभग 2 वोल्ट के आसपास होगा, है ना। 2 वोल्ट नहीं, 1.9 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 1.95। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1.9 वोल्ट। यही हो गया आंसर, ऑप्शन आपको ए होगा। क्लियर। 86 a battery of EMF 10 volt and internal resistance 0.5 ohm is connected across the variable resistance capital R. The value of R for which the power delivered it is maximum is given by, value of R निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, वैल्यू ऑफ। पहले समझ जाइए यहाँ पर कि जो EMF है, EMF कैपिटल E वो दिया हुआ है आपको 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, और स्मॉल जो R है वो दिया हुआ है 0.5 ओम। ओके, और कैपिटल R जो है एक्सटर्नल वेरिएबल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो आप समझ जाइए कि वेरिएबल्स, आप ये जानते हैं कि फॉर मैक्सिमम पावर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब कि कैपिटल जो R होगा वो स्मॉल r होगा,
तो P क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये हम पढ़े हैं थ्योरी में, मैक्सिमम पावर थ्योरम इसको हम लोग बोलते हैं। तो कैपिटल R इज इक्वल टू 0.5 ओम, और यही हो गया आंसर। ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको ए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 87 करें कि अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल नंबर n ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। आइडेंटिकल सेल्स है उसके पास, वेरिएबल है, इंटरनल रेजिस्टेंस R, प्रत्येक का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, फुल स्टॉप। द टर्मिनल ऑफ द बैटरी आर शॉर्ट सर्किटेड एंड द करंट R इज मेजर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग shows द करेक्ट रिलेशन बिटवीन I एंड N। I और N के बीच आपको करेक्ट रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह हो गया कि E बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, ये I लिखते हैं डायरेक्ट। तो I इज इक्वल टू N इंटू EMF, और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे बच्चों, N इंटू R, आइडेंटिकल है और शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं, प्लस R होता है। तो नाउ फॉर शॉर्ट सर्किटेड, नाउ फॉर शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट जब सर्किट करते हैं ना, तो कैपिटल R को क्या कर देते हैं बच्चों, जीरो कर देते हैं। शॉर्ट सर्किट में आप पढ़े हैं कि कैपिटल R को आप क्या करते हैं, जीरो। तो I इज इक्वल टू आप लिखते हैं N इंटू ई डिवाइडेड बाय N इंटू R प्लस जीरो। तो I इज इक्वल टू होगा बच्चों N इंटू ई डिवाइडेड बाय N इंटू R। तो I इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय R, ऐसा होगा। तो ग्राफ जो हमको चाहिए था, वो चाहिए था I और N के बीच। तो इसमें लिखेंगे कि नाउ I डज नॉट डिपेंड्स, I डज नॉट डिपेंड्स ऑन N। N पे डिपेंड नहीं कर रहा है, देख रहे हैं, I डज नॉट डिपेंड्स ऑन N। सो अगर इधर I लेते हैं, इधर क्या लेते हैं, N लेते हैं, तो कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो आंसर में क्या होगा, आंसर में ए होगा। कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। 10 identical cells connected in series are needed to heat 10 identical cells connected in series are needed to heat a wire of length 1 meter and radius r 10 डिग्री सेल्सियस एट टाइम t। तो सबसे पहली बात कि रेजिस्टेंस जो होता है रो एल डिवाइडेड बाय एरिया होता है। तो R इज इक्वल टू रो हो गया, R इज इक्वल टू रो हो गया, एल का मतलब 1 मीटर, यहाँ पर लिखेंगे पाई और R का स्क्वायर, सही है। तो एक रेजिस्टेंस निकल गया, मतलब कि R1 इज इक्वल टू यहाँ पर R मिल गया, और कितना मिल गया, रो पाई और R का स्क्वायर। ओके, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि हाउ मेनी सेल्स इज रिक्वायर्ड टू हीट द वायर ऑफ द लेंथ 2 मीटर ऑफ द सेम रेडियस टेम्परेचर इन टाइम t। तो R2 इज इक्वल टू निकालिएगा क्या, रो इंटू 2 डिवाइडेड बाय पाई R स्क्वायर। तो R2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2R हो गया। हो गया क्लियर। तो क्या लिखते हैं हम लोग, एक तो हीट लिखते हैं V स्क्वायर V स्क्वायर बटे R इंटू टी, हीट लिखते हैं। एक हीट लिखते हैं एम एस और डेल्टा टी, टेम्परेचर वाला। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, V स्क्वायर डिवाइडेड बटे R इंटू टी इज इक्वल टू एम एस और डेल्टा टी, इतना तो लिख देंगे हम। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों कि फर्स्ट वाला में कितने हैं, 10 EMF है, 10 EMF सब इक्वल है, क्या है, इक्वल है ना। तो क्या यहाँ पर लिखेंगे 10 EMF क्या है, E मान लेते हैं, EMF क्या मान लेते हैं, E, 10 इंटू ई, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो गया, R इंटू कितना हो गया, T इज इक्वल टू
हाँ 2 मीटर्स वायर है, तो सबसे पहले वाला में 1 मीटर है, तो 1 मीटर में मान लेते हैं कि m मास है। 1 मीटर वाला में m मास है, तो m s और डेल्टा t मतलब स्मॉल टी दिया हुआ, स्मॉल टी 1 हो गया। तो 1 मीटर में m मास है, मास क्या है m है, तो 2 मीटर में कितना मास होगा 2m हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, ये मीटर है, ये मास है, कैपिटल m दे दीजिए। क्लियर है? तो यहां पर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, n है, n आइडेंटिकल ईएमएफ है, रेजिस्टेंस कितना हो गया 2R हो गया। नेक्स्ट में हमको नहीं मालूम कितना ईएमएफ है, तो n ईएमएफ मान लिया, ओके। इनटू क्या लिखेंगे t, इंटू टी लिखेंगे, इज इक्वल टू 2ms और t लिखेंगे, 2ms इंटू टी। अब क्या करना है, सेकेंड डिवाइडेड बटे फर्स्ट कर देना है, तो एन ई इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2R डिवाइडेड बटे कितना हो जाएगा 10E इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना R इज इक्वल टू 2ms और t डिवाइडेड बटे ms और t। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा n का स्क्वायर e स्क्वायर डिवाइडेड बटे, यहाँ पर बचेगा बच्चों 2, यहाँ पर बचेगा 10 का स्क्वायर इंटू ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 2 होगा, है ना। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 400 होगा, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 20 होगा, और यही आंसर होगा। n सेल अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये कंडीशन को फॉलो करता है, तो ये हो गया आपको 20 और आंसर हो गया ए। अच्छा क्वेश्चन था 89, 2 cells having the same EMF are connected in a series through a external resistance R. Cells have the internal resistance R1 and R2, R1 greater than R2 respectively. When the circuit is closed, the potential difference across the first cell is 0. The value of R is. अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए, इस तरह से दिया हुआ है, एक सेल हो गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, फिर दूसरा सेल हो गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इसको एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कैपिटल R से ऐसे कनेक्ट किया गया है। ये कैपिटल R है, ये ईएमएफ है, ये R2 है, ये ईएमएफ है, ये R1 है। इसमें करंट तो जाएगी ना I, तो पहले आप करंट निकाल लीजिए, तो आपको पता है ना कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, सीधा है, तो ये जो है जुट जाता है, तो EMF1 प्लस EMF2 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। ठीक है बच्चों, तो I इज इक्वल टू E प्लस E डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। तो I इज इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा बाबू 2E डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ओके। अब कह रहा है कि इसके फर्स्ट सेल ये मान लिए, तो इसके बीच जो पोटेंशियल जो डिफरेंस है ना V, वो है 0, ये कह रहा है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए यहाँ पर जगह A है, यहाँ पर क्या है B है, तो हम लोग कैसे चलते हैं A से B चलते हैं, A से B जा रहे हैं, और करंट कहाँ आ रहा है उल्टा आ रहा है ना, इधर से करंट आ रहा है, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर पॉजिटिव लिखते हैं, यहाँ पर यानी लिखते हैं VA और माइनस इधर जा रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं, अब प्लस क्या लिखते हैं IR, प्लस क्या लिखते हैं बच्चों IR, तो IR1 हो जाएगा, और इधर क्या है निगेटिव टर्मिनल है, तो इधर लिखते हैं माइनस VB इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे VA माइनस VB माइनस, यहाँ पर लिख देते हैं E माइनस IR1, ऐसे लिख सकते हैं बराबर 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको V लिख रहा है, इसको लिख रहा है क्या V माइनस E
माइनस आई आर 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है भी क्या है 0 है, तो इसको क्या कर देंगे 0, तो लिखेंगे बच्चों माइनस आई आर 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखेंगे ई इज इक्वल टू आई आर 1, सोल्व करिएगा तो ऐसा आएगा। आई का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आई का वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पर ई हो गया, ठीक है। आई का वैल्यू 2 इंटू ई हो गया, फिर R1 हो गया डिवाइडेड बटे कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2। तो EMF से EMF कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलने वाला है कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2R1, ऐसे मिलेगा, 2R1 मिलेगा, है ना। तो इसको उधर लेकर जाइएगा, तो कैपिटल R इज इक्वल टू 2R1 माइनस R1 प्लस माइनस R2, तो कैपिटल R इज इक्वल टू मिलेगा R1 माइनस R2, ये मिलेगा। जो कैपिटल R का जो वैल्यूज है वो मिलेगा R1 माइनस R2, तो इसका आंसर हो गया कौन, बी आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 बहुत छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 बहुत छोटा है। टू बैटरीज, वन ऑफ द EMF 18 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ohm are other the EMF 12 volt and internal resistance 1 ohm connected on the figure, the voltmeter भी reading। यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा हुआ है भी, इसकी रीडिंग बतानी है, और यहाँ पर एक EMF ऐसे लगा हुआ है, एक और EMF ऐसे लगा हुआ है, तो ये बन जाता है आपको, यहाँ पर बचेंगे 2 ohm, यहाँ पर बचेगा आपको 1 ohm, और यहाँ बच जाएगा आपको 12 वोल्ट, और यहाँ पर बच जाएगा क्या 18 वोल्ट ऐसे। तो यहाँ पर क्या है ना कि फार्मूला होता है, अगर सेल जो है पैरेलल में कनेक्शन है, पैरेलल में, तो उसका नेट जो इक्विवेलेंट निकालेंगे वही EMF के बराबर होगा। नेट जो EMF होगा, जैसे कि यहाँ पर EMF 1 बराबर कितना है 18 वोल्ट है, EMF 2 बराबर कितना है 12 वोल्ट है, R1 इज इक्वल टू कितना है 2 ओम है, और R2 इज इक्वल टू कितना है 1 ओम है। उल्टा लिखा गया ना, हाँ ठीक है, R2 इज इक्वल टू 1 ओम। ओके, इस तरह से वैल्यूज आपको दिया हुआ है। तो पैरेलल में जो हम लोग जोड़ते हैं वो कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में ऐसे जोड़ते हैं, देखिए EMF नेट कहिए और चाहे भी कहिए, पोटेंशियल डिफरेंस कहिए, ये होता है EMF 1 डिवाइडेड बटे R2 प्लस EMF 2 डिवाइडेड बटे R1 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2, ये फार्मूला होता है। अब इसको डायरेक्टली जब सोल्व करिएगा, सॉरी यहाँ पर गलत हो रहा है, यहाँ पर R1 ही होता है, यहाँ पर R2 होता है। अब सोल्व जब इसको करिएगा तो ऐसे मिलेगा आपको EMF 1 R2 प्लस EMF 2 R1 डिवाइडेड बटे R1 इंटू R2 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2 डिवाइडेड बटे R1 इंटू R2। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा। तो डायरेक्ट बच्चे जो फार्मूला याद रखते हैं वो कौन सा फार्मूला याद रखते हैं, वो ऐसे याद रखते हैं EMF 1 R2 प्लस EMF 2 R1 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2। तो EMF 1 कितना है 18 है, और R2 कितना है 1 है, प्लस EMF 2 12 है, ये कितना है 2 है, डिवाइडेड बटे कितना है 3 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपको 18 प्लस 24 डिवाइडेड बटे 3, तो 6 प्लस 8, ये हो गया 14 वोल्ट, और यही हो गया आंसर।
तो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा डी। ओके, तो आज हम लोग 90 तक सोल्व कर दिए, क्वेश्चन नंबर 90 तक। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।